जनकपुरी हादसे वाली जगह पहुंचे हैं मंत्री आशीष सूद। बड़ी जानकारी दे दें आपको। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने कहा कि मामले की जांच चल रही है, जांच में दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। आशीष सूद ने कहा सीएम रेखा गुप्ता इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुआयना किया गया है। पीडब्ल्यूडी, दिल्ली जल बोर्ड, ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी यहां मौजूद हैं। राजस्व विभाग और एमसीडी के अधिकारी भी निरीक्षण में शामिल रहे। तो बड़ी जानकारी आपको दे दे, जनकपुरी में एक दर्दनाक हादसा हो गया जहां एक गड्ढे में गिरने से युवक की मौत हो गई। 3 महीने से काम चल रहा था। आसपास सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं, कोई टेपिंग नहीं, कोई बैरिकेडिंग नहीं, किसी तरह की चेतावनी नहीं। कल सुबह मेरे आने के बाद एक कमेटी का गठन हुआ था। जल मंत्री जी ने तुरंत एक्शन लेते हुए हमने मुख्यमंत्री जी के इंटरवेंशन के बाद उन सभी को जिनके ऊपर लथार्जी का अंदेशा था, उन सभी को सस्पेंड किया है। और इस साइट पर जो भी कमी थी उसके लिए पुलिस के माध्यम से भी जल बोर्ड और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अब इंक्वायरी में अगर जल बोर्ड के कुछ अधिकारी भी दोषी पाए जाएंगे, उन पर भी केस चलेगा। और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी नेग्लिजेंस के लिए उस पर भी मुकदमा है और उनकी गिरफ्तारी भी अभी पुलिस कानूनी कार्रवाई कर ही रही है। तो जो दुखद घटना हुई है, इस दुखद घटना में से हम सब आहत हैं, हम सब दुखी हैं। ये भी सत्य है कि हमारे दुख और आहत होने से एक नौजवान की जीवन वापस नहीं आएगा, मगर मैं आप सबको ये विश्वास दिलाता हूं, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस पूरे घटनाक्रम पर निगाह रखी हुई है। वे मिनट मिनट की जानकारी ले रही हैं, उनके निर्देश पर सब कार्रवाई हो रही है। आने वाले दिनों में ये एक बहुत व्यस्त मार्ग है, क्योंकि ये हादसा होने के बाद यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम कुछ समय विलंब होगा। तो यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स और ये सड़क सीधा विकासपुरी तक और उससे भी आगे के इलाके के लोगों के आने जाने का रास्ता है। तो आज मैंने वो भी असुविधा लोगों को कम से कम हो, एक सिंगल कैरेज वे में दोनों तरफ का रास्ता सुचारू चले, इसके लिए दिल्ली पुलिस, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, नगर निगम, जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी, सब अधिकारियों की एक साझा दौरा करके सब अपना अपना काम पूरा करके इसको तुरंत प्रभाव से इस रास्ते को ठीक कर पाए, इसकी भी हमने व्यवस्था की है। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं, 24 जनवरी को ही जल बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी करके सब विभागों को आदेश दिया था कि उसको सुनिश्चित करें। मैं भी नगर निगम और सभी को अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर होने के नाते एक पत्र लिख रहा हूं। हम इस बात को, इस दुखद घटना के बाद हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे कि किसी भी प्रकार की कमी, किसी भी प्रकार का लापरवाही न होने पाए। हम इसकी पूरी चिंता कर रहे हैं और पल पल पर निकाल। सर कितनी लापरवाही है पूरे मामले में सर? देखिए, मेरा ये कहना है, देखिए पुलिस ने भी मामला दर्ज किया है। पुलिस का मामला दर्ज होने के बाद पुलिस की जांच चल रही है। सभी लोगों के मोबाइल फोन्स और सभी अधिकारियों के ऊपर जांच के बाद नामजद कंप्लेंट भी होगी, नामजद गिरफ्तारियां भी होंगी। तो इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, थोड़ा हमें इन चीजों की जांच कर सर, विद्युत विभाग की क्या लापरवाही है ये तो बताइए, जहां पर लाइटें नहीं इस तरह की सड़कों पर। देखिए, ये अब एक दुखद घटना हुई है, जिन की लापरवाही है उन सबको दंडित किया जाएगा। बहुत
विशाल हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, सबसे पहले जब मंत्री आशीष सूद पहुंचे तो वहां क्या हुआ? विशाल, क्या आप सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क हमारा तकनीकी खराबी के चलते टूट गया है। तो राजस्व विभाग और एमसीडी के अधिकारी भी निरीक्षण के दौरान मौजूद रहे। अब इस पूरे मामले की जांच जारी है। जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मंत्री आशीष सूद ये साफ कर चुके हैं कि खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन आप देखिए स्थिति क्या है। अब जब हादसा हो गया तब इस घटना पर तमाम मंत्री नज़र बनाए हुए हैं, तमाम अधिकारी नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन जब तक ये गड्ढा खुला हुआ था किसी की नज़र इस पर नहीं गई। जो गड्ढा हादसे को न्योता दे रहा था, मौत को निमंत्रण दे रहा था, किसी की नज़र नहीं गई।